जी हाँ, साथियों, जैसे हम वर्ग 3 के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ और जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि मेरे कितने नंबर आए और एग्जाम का पैटर्न क्या है और आपको क्या सजेशन दे सकूँ आगे जो आप ये गलती जो मैंने गलती की है वो आप नहीं गलती कर पाओ। तो सबसे पहली बात ये है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न में थोड़ा चेंजेस हुआ है। जैसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। इस बार क्या हुआ, जो नई एजेंसी है वो एग्जाम को क्या कर रही है, मतलब क्वेश्चन को घुमा रही है बहुत। उन्हें है पैटर्न इजी, मतलब क्वेश्चन है इजी, पर उसमें क्या कर रखा है। जैसे मतलब हिंदी की बात करो, हिंदी में मतलब एक संधि समास पूछा था, उसके बाद में उन्हें वर्णमाला से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उसके बाद में सीधा क्रिया विशेषण विशेषण क्रिया विशेषण, उसमें भी सर्वनाम वगैरह में भी कृत्यवाचक नहीं क्या क्या, मतलब ऐसा मतलब नया कुछ दे दिया था जिसमें काफी डिफिकल्टी हो रही थी सभी को। और दूसरी बात करें, इसमें साइंस वगैरह और मैथ्स में थ्योरिकल थे। और उसमें दूसरा पॉइंट ये था कि उसमें जैसे साइंस में क्वेश्चन में तीन चार ऑप्शन रहते हैं जिसमें से एक गलत दिया था कि गलत कौन सा है। तीन में कंफ्यूजन इतना हो रहा था कि वो ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि क्या करें, मतलब कौन सा ऑप्शन चूज करना है। वो मतलब बहुत डिफिकल्टी होती है। इस तरह का मैथ्स में भी ऐसे ही था और साइंस में भी ऐसे ही था। मतलब थोड़ा सोशल साइंस जो था, जीके वाला पोर्शन, वो तो नॉर्मल पूछा हुआ था, वो इजी था। बाकी और ग्रामर, मतलब ग्रामर ज्यादा पूछी थी हिंदी और इंग्लिश में। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे नंबर कितने आए। मेरे नंबर आए, वो बताना चाहता हूँ कि 59 मेरे नंबर है। पर मेरे सबसे वीक पॉइंट था इंग्लिश, क्योंकि मैंने इंग्लिश शुरू से ही नहीं पढ़ा था, मेरा वीक पॉइंट था हमेशा से। तो मैंने चार सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया था, तीन साइंस पे ज्यादा फोकस किया था, उसके बाद मैथ्स और हिंदी पे। तो हिंदी में भी थोड़ा ऐसा डिफिकल्टी लगी। और इंग्लिश तो मैंने सिर्फ पढ़ा ही नहीं था, तो फिर समझ सकते हो 59 आए, फिर भी मतलब जो आना था नंबर वो नहीं आ पाए। मतलब बहुत अच्छा नहीं लगा, मतलब नंबर कम को लेकर। अब देखते क्या होता है। बहुत आशा थी कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा वर्ग 3 में, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब पता नहीं क्या कट ऑफ जाता है, इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो आपको सजेशन देता है कि जो आपने पढ़ा है उसी को ज्यादा रिवाइज करो, सबसे ज्यादा रिवाइज करो, क्योंकि आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरी बात को पूरी ध्यान से सुनना। अगर आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है तो आप आराम से बना दोगे। जैसे थॉमसन दिया, बोहर दिया, अगर इनके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, अगर एक गलत भी पूछा है, अगर आपको क्लियर है तो आप बना दोगे। थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा उलटफेर कर रखा है, लैंग्वेज में थोड़ा घुमाया है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ जो भी आगे एग्जाम है 12-13 वालों के लिए, तो आप है ना इस बात को जरूर ध्यान देना। पेपर है इजी, मैथ्स भी इजी था, कोई डिफिकल्ट ना था। दो चार क्वेश्चन तो आते ही है डिफिकल्टी। थ्योरी भी इजी थी, पर आपके कॉन्सेप्ट, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ही कर पाओगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत है तो वहां भी बहुत परेशानी होगी। बाकी बस यही था। अगर आप अच्छे से तैयारी, आपकी प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस मायने का रखती है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, बुक से आपने रिवाइज कर रखा है, वो बार बार प्रैक्टिस अगर अच्छी है और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आसानी से बना दोगे। बस यही बोलना चाहता था। जय हिंद साथियों।